प्यारा है कि आपको पूत प्यारा है? जरा ध्यान से सुनिए। क्या पूछा? कि आपको दूध प्यारा है। अब यशोदा जी ने कहा कि बेटा लाला, दूध और पूत की तो कोई जोड़ है नहीं। बताओ, हमारा लड़का हमें हमें प्रिय लगता है कि नहीं? हमारी संतान कितनी प्रिय लगती है, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे बाप का बेटा महामूर्ख हो, पर अपने पिता, वो पिता का जो प्रेम है, वो पिता का प्रेम यथावत रहता ही है। बेटा, मुझे तो मेरा बेटा प्रिय है, बेटा बड़ा प्रेम करती हूं। इतने में यशोदा जी को याद आया कि चूल्हे पर दूध रखकर आई हूं और दूध उफनने वाला है, दूध उफन कर नीचे आ जाएगा। तुरंत लाला को उठाया, गोदी से नीचे रखा और यशोदा जी ने दौड़ लगा दी। अब बाल कृष्ण को लगा कि अभी तो माँ कह रही थी कि मुझे पूत प्यारा है, और इतनी देर में देखो तो कितनी जल्दी बदल गई, तुरंत बदल गई। ये तो हमारे बाल कृष्ण ने तुरंत अपने कदमों को बढ़ाया और देखते 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 दादी के, नानी के, पर नानी के, पर दादी के पुराने जितने मटके थे ना संभले हुए, उन सब मटकों को हमारे बाल कृष्ण ने मूसल पर चढ़े और सारे मटकों को फोड़ दिया। माखन का कीचड़ मच गया। और जब माखन का कीचड़ मचा, यशोदा जी दौड़ी दौड़ी आई और जैसी आई, उस जैसे पैर रखा, यशोदा जी गिर गई। यशोदा जी ने विचार किया उठकर कि आज इसने पहली बार गलती की है, और पहली गलती पर अगर इसे डांट नहीं लगाई तो दोबारा दूसरी गलती करने में देर नहीं करेगा। इसलिए यशोदा जी ने कहा कि हम तुझे बांधेंगे। अच्छा, पूरे घर की रस्सी इकट्ठी कर ली और रस्सी ला कर भगवान को बांधने का प्रयास कर रही है, लेकिन भगवान बंद नहीं रहे, क्योंकि भगवान को तक आती है ना रस्सी, तो 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती है। कितनी उंगल रस्सी? जोर से बोलिए ना, कौन सी? वो 2 उंगल रस्सी का नाम क्या है? बोले उस 2 उंगल की रस्सी का नाम है अहमता, और दूसरी रस्सी का नाम है ममता। क्या नाम है? जोर से बोलिए ना, क्या नाम है? अहमता और ममता। सबसे पहली रस्सी है अहम, अभिमान। अभिमान किस बात का? कि भैया हमारे बिना दुनिया का पत्ता नहीं हिल सकता। कहते ना कई लोग, मैं नहीं रहूंगा ना तो तुम्हारा, कहते ना वो अपनी गांव मालवी भाषा में, खेजड़ो उगी जाएगा। हाँ बताओ आप। अरे भैया, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने महल बनाए, वो महल भी यहीं की यहीं पड़े रह गए। वो तुम किस खेत की भैया फिर? कितने बड़े बड़े राजा महाराजा आए। इसलिए भैया संतों ने कहा है, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, बचाना नाम निशान रे बंदे, मत करना अभिमान। ओ बचाना नाम निशान रे बंदे। बताइए, उनका कोई नाम निशान है? बोलिए ना। अरे हमारे बाप दादा हुए, कितने ही चले गए, कितनी पीढ़ी के नाम याद है तुमको? बताओ। 2-4 पीढ़ी के नाम, और वो भी भगवान की कृपा से हमारे पंडित जी आए। उन पंडित जी ने आके बता दिया कि अरे
पटेल साहब तुम्हारे दादाजी परदादाजी हमारे वहां आए थे तीर्थ में और ये नाम था उनका, वो भी उनने बताया, हमको तो वो भी याद नहीं था। तो क्या हमारे जाने के बाद हमारी संतान हमको याद करेगी? बोलिए कितनी पीढ़ी तक करेगी? लेकिन भैया अगर हमने ऐसा कोई नाम कर दिया, हमने कोई धर्मशाला बना दी, हमने कोई आश्रम में ये आश्रम का निर्माण कर दिया, हमने कोई ऐसा बीज बो दिया, तो भैया वो नाम कभी मिटने वाला। बोलिए ये आश्रम जो हमारे यहाँ ओंकार जी में जो चल रहा है, बताओ इस ये जो नाम हुआ इसको कोई मिटा सकता है क्या? हमारे आने वाली ज्यादा 7 पीढ़ी तो नहीं जाए हम, कम से कम 2-3 पीढ़ी तो गर्व से कहेगी कि हमारे पूर्वज ओंकार जी जाते थे और उन्होंने ये आश्रम का निर्माण करवाया है। बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम से ये सब चीजें संभव हुई। सब दानदाताओं के सहयोग से ये सब चीजें संभव हुई। और हमारा दान तीर्थ में जाकर सदुपयोग हो रहा है, इससे बड़ी सौभाग्य की और बात क्या होगी भैया? और इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा? महाराज श्री यशोदा जी बांधने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन पहली रस्सी आ गई, 2 उंगल रस्सी कम पड़ गई ना, तो पहली रस्सी अहम, अहंकार, अभिमान। इसलिए भैया अभिमान से कोसों दूर रहें। भगवान को कैसा भगत प्रिय है बताइए जरा, बोलिए ना, कैसा भगत प्रिय है? बोले भगवान को अगर अपने भगवान की कृपा चाहते हो, भगवान से प्रेम करते हो, भगवान को अगर अपना बनाना चाहते हो, तो अपने जीवन में एक स्वभाव बना लो। कौन सा स्वभाव? कि भैया हमारे मन से, हमारी वाणी से कभी किसी का बुरा कोई करे तो करे, पर हम तो भैया कभी किसी का बुरा, हमारी वाणी से कभी किसी को हम दुख पहुंचे ऐसे अमुख से बात हम, भगवान को ऐसा व्यक्ति बहुत प्रिय लगता है, बड़ा प्रेम करते हैं उस परमात्मा उससे। दूसरी रस्सी है ममता। अब जो दोनों रस्सी से बंध नहीं पा रही हैं, तब भगवान ने विचार किया कि मैया तो थोड़ी सी अस्वस्थ दिख रही हैं, क्या करें? भगवान बंध गए। और जब भगवान बंधे तो महाराज मां ने विचार किया कि अब तो घर के सारे काम कर लूंगी। तददाम बाधमानस्य सर्वभर्कस्य कृताग्रशः। आहा, बांध दिया। और जब बांध दिया तो मां ने विचार किया कि अब तो घर के सब काम करूंगी। बंदा है ना वो तो बंदा है। मां निश्चिंत हो गई। अब भगवान के कानों में आवाज आई। कहां से आवाज आ रही है? बोले 2 वृक्ष हैं जिसका नाम है यमला और अर्जुन। वो दोनों वृक्ष भगवान को पुकार रहे हैं। तो भगवान ने विचार किया कि देर मत करो, चलो। तो मूसल ने रोक लिया। मूसल से कहा तू भी चल मेरे पीछे। भगवान मूसल को साथ में ले लेकर उस वृक्ष के पास आए, निकट आए, और जैसे भगवान उस वृक्ष के बीच में अटक गए, दिया ठाकुर जी ने कमर का एक झटका, उस दोनों वृक्षों ने पलटी खाई। और जैसे पलटी खाई, भगवान कृष्ण ने यमला अर्जुन का भी उद्धार किया है। सबने जय जयकार लगाया है। दोनों वृक्षों ने कहा तस्मे तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे। हे प्रभु, आप तो बड़े कृपालु हैं। आत्मद्योत गुणे छिन्न
ब्राह्मणे। हे प्रभु, आप सब जगह व्याप्त हैं, आप वासुदेव हैं। प्रभु, आप की कथा कौन कह सकता है? वाणी गुणान कथनेन श्रवणो कथाया। वो वाणी, ऐसी कोई वाणी नहीं जो आपकी कथा को गा सके। हस्तोच कर्मसु मनस्तव पादयोनः। प्रभु, वो वाणी श्रेष्ठ है जो आपकी कथा का, आपके भजन का, आपके नाम का उच्चारण करती है।